अभी थोड़े दिन पहले हमने एक हॉस्पिटल के ऊपर एक प्लानिंग की वीडियो डाली थी, जिसमें कि हमने बताया था कि एक यूपी का एक हॉस्पिटल का प्लान था जो कि हमने बनाया था G+2 उसके फ्लोर से, जिसमें कि G+1 की रिक्वायरमेंट जो हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज की वीडियो में जो प्लान था उसका जो सेकंड फ्लोर रह गया था उसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो जैसे कि स्टेयरकेस, जैसे कि आप देख रहे हैं तो स्टेयरकेस से यहाँ से जो है हम ऊपर आ चुके हैं, और जैसे यहाँ से ऊपर आ गए हैं तो अब यहाँ से हमारा सेकंड फ्लोर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप स्टेयरकेस को समझ लीजिए कि स्टेयरकेस की जो विड्थ है ना वो है 6 फीट 6 इंचेस की, और राइजर आपका 6 इंचेस का, एंड ट्रेड है 10 इंचेस का, और फ्लाइट हाइट है 11 फीट की। विड्थ जो है वो 6.5 फीट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई होती है, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से स्ट्रेचर को मतलब किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में मतलब लिफ्ट काम नहीं कर रही है, स्ट्रेचर को स्टेयर से लेके जाना पड़े तो इतनी जो है मिनिमम आपकी जो आपकी स्टेयर है उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6.5 फीट यहाँ पर रखी हुई है। देन फिर यहाँ से व्यक्ति ऊपर आ गया, और 6 इंचेस राइजर इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को चढ़ने में जो है वो ईजीनेस रहे। हालांकि रेलवे स्टेशन या फिर पर्टिकुलर आपका 5.5 इंची भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने 6 इंची रखा हुआ है। फिर यहाँ से व्यक्ति ऊपर आ गया, और एंड ऊपर आते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो भी उनके साथ में रिलेटिव्स रहते हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पे सीटिंग हो गई। एंड इसके सामने ही देखेंगे तो प्राइवेट रूम आ गया यहाँ पे। तो प्राइवेट रूम अगर आप देखेंगे तो 11 फीट बाय लगभग 15 फीट का प्राइवेट रूम है, जिसमें कि टॉयलेट इनबिल्ट है। तो ये एक स्पेस हो गया प्राइवेट रूम, एंड इसके साथ में एक प्राइवेट रूम 2 हो गया अगेन, जिसका भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और प्राइवेट रूम का भी ना साइजेस स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल के हिसाब से देखेंगे तो उसी स्टैंडर्ड साइजेस का ध्यान में रखते हुए जो ये प्लान जो हमने क्रिएट करा हुआ है। फिर ये आपका प्राइवेट रूम 1 हो गया, ठीक है जी। और जितने भी आपके जहाँ प्राइवेट रूम आपको दिख रहे हैं तो हर प्राइवेट रूम के साथ में आपको टॉयलेट दिख रहा होगा। यहाँ पे प्राइवेट रूम 4 आ गया। फिर इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो लिफ्ट है जो आपकी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से जो है वो आ रही थी, तो वो सेम आपकी सेकंड फ्लोर पे भी आ चुकी है। और जिन भी लोगों ने वो जो हॉस्पिटल का प्लान था जिसमें कि हमने G+1 को एक्सप्लेन करके बता रखा था, वो अगर नहीं देखा ना पहले उसको देख लो, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके साथ में बगल में ही OTS यहाँ पर हमने दे रखा है, कटआउट दे रखा है, जिसमें कि पाइप्स वगैरह जो है वो सारे इसमें से चले जाएंगे। फिर ये आपका डायलिसिस के लिए आ गया। डायलिसिस के लिए यहाँ पर जो स्पेस है आपका वो 16 फीट 5 इंची बाय 17 फीट 5 इंची का स्पेस आ गया, और इसके साथ में अगेन एक टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं फीमेल वार्ड है, एंड इसका साइज अगर आप लेंगे तो 19 फीट बाय 34 फीट 8 इंचेस के अराउंड है। एंड इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड्स यहाँ पर आ रखे हैं। और एंट्रेंस करते ही राइट हैंड साइड में सबसे पहले नर्स स्टेशन आ गया, जिसमें कि 4 नर्सिस के बैठने का स्पेस है। एंड इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर टॉयलेट दे रखे हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये स्टाफ चेंजिंग और जो शॉवर एरिया है, तो किसी को स्पंज बाथ लेना हो या फिर कोई स्टाफ है उनको चेंज करना है तो उसके लिए जो है स्पेस यूज़ होगा। और इनके साथ में 2 टॉयलेट 5 फीट बाय 6 फीट के जो है यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि इनके लिए यूज़ होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 बेड है, तो 8 बेड में से यानी कि हर 4 बेड पे एक टॉयलेट जो है वो होना चाहिए एज पर नॉर्म्स। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं टॉयलेट के सामने दीवार आ रखी है। अभी दीवार इसलिए आ रखी है कि टॉयलेट का जो व्यू है ना डायरेक्ट सामने नहीं आ पाए, हर तरीके का पेशेंट होता है तो वो एम्बैरेस ना फील करे, तो इसलिए यहाँ पर वॉल क्रिएट कर रखा है कि जो भी व्यक्ति टॉयलेट जा रहा है तो उनकी प्राइवेसी बनी रहे। फिर इसके अलावा नर्स स्टेशन भी हमने इस तरीके से प्लान करा है कि यहाँ पे जो भी नर्स बैठेंगी तो उनकी विजिबिलिटी भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सब पे है एक साथ। फिर इसके अलावा हम आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पे तो एक तो नॉर्मल लिफ्ट हो गई, फिर उसके साथ में एक स्ट्रेचर लिफ्ट हो रही है। स्ट्रेचर लिफ्ट का जो साइज है यहाँ पे 5 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 10 इंचेस का छोड़ा हुआ है। इसके जस्ट साथ में स्टोर रूम आ गया, कि स्टोर रूम अब इसलिए दे रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती हैं, आपकी बेडशीट्स हो गई, सफाई वाले जो क्लीनिंग करते हैं उनका भी बहुत सारा सामान होता है, तो एक स्टोर काफ़ी ज़रूरी रहता है। और इसमें जो ऑक्सीजन का आउटलेट है वो बेसमेंट में है, और बेसमेंट से ही जो है वो पाइप्स आएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पाइप के थ्रू वो ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्टयार्ड है, जो कि एकदम ब्रह्म स्थान को ओपन करेगा, और यहाँ पर रेलिंग आ जाएगी और नीचे की ग्रीनरी भी दिखेगी और नेचुरल लाइट भी पूरी मिलेगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रैंप की तरफ। तो ये वही रैंप है जो आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। और रैंप को भी बनाना थोड़ा सा टेक्निकल टास्क रहता है, इसमें भी प्रपोर्शंस और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसके ऊपर भी फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेल वार्ड में। तो मेल वार्ड में आप देख रहे हैं तो 24 फीट 9 इंचेस बाय 24 फीट 6 इंचेस का यहाँ पर स्पेस है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 6 बेड्स यहाँ पर जो हमने क्रिएट कर रखे हैं। एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो जो व्यक्ति इंस्पेक्शन करेगा या नर्सिस या नर्स जो भी होंगे तो उनके भी यहाँ पे इस तरीके से कर रखे कि उनकी अगेन विजिबिलिटी सब पेशेंट पे रहे, इस तरीके से उनकी सीटिंग यहाँ पर मैनेज कर रखी है। और यहाँ पे भी अगेन जो है वो 2 टॉयलेट दे रखे हैं और वॉल यहाँ पर दे रखी है,
वो इसीलिए एक तो बैक्टीरियाज वगैरह भी डायरेक्ट जो है वो बाहर ना आए, प्लस इसके अलावा प्राइवेसी भी बन रहा है, जो कि एज यूजुअल वुमेन वाला जो वार्ड था वहाँ पर भी यही था। तो जैसे कि अभी प्लान में देख रहे हैं ना, तो एक जगह मेल वार्ड है, एक जगह फीमेल वार्ड है, एंड प्राइवेट रूम्स है, एंड आपका सर्जिकल वार्ड आ गया। तो मतलब सारा जो भी व्यक्ति है जिनका ऑपरेशन हो गया, फिर जो भी चीज़ अब हो चुकी है, तो वो यहाँ पर रुकेंगे। और यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल का ना एक्टिविटी एरिया नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को जो यहाँ पर रुके हुए हैं हॉस्पिटल में वो डिस्टर्बेंस ना हो। और मोस्टली किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो इस तरीके से जो एक्टिविटी एरिया होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, और ये जो एरिया होते हैं स्टे वाले आपके ऊपर की तरफ ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए सर्जिकल वार्ड में। तो सर्जिकल वार्ड में भी अगेन जो है आपके 3 2 5 और 1 8 यहाँ पे बेड यहाँ पे दे रखे हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं आपका नॉर्मल मेल वार्ड हो गया और ये सर्जिकल वार्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल 8 बेड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अगर एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो यहाँ पर जो बेड देख रहे हैं ना, ये स्पेस आपको कम लग रहा होगा और ये स्पेस यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि सर्जिकल वार्ड में जो भी पेशेंट आते हैं तो उनके लिए, उनको जब वो यहाँ पर रुकेंगे ना, तो उनको ऑपरेट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो साथ में मशीन्स होती हैं और डॉक्टर्स करते हैं, तो इतना जो है क्लियरेंस स्पेस चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने स्पेस ज़्यादा रखा है, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो पैसेज आप देख रहे हैं, तो पैसेज भी जो है ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल 4-5 फीट दे दिया, आपको 8 फीट का पैसेज रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो आएगा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेचर का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2 स्ट्रेचर जो है वो साथ साथ निकल जाए, तो इतना स्पेस जो है वो रहना चाहिए। इस तरीके से आपको पैसेज डिजाइन करना चाहिए। तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हॉस्पिटल की प्लानिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।